इसमें कुछ एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है और कुछ होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो ध्यान दो, सारे प्रोडक्टिव एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाता। ऐसा क्यों? हमें जिस काम से फायदा मिलता है उससे हम कहते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जिसमें नहीं मिलता है हो गया अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी। चुपचाप खड़े रहना, उसमें हमको कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन वो एक एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी होगा। लेकिन कुछ काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज करना, ये एक फिजिकल हेल्थ को बिल्ड करेगा। गॉट द पॉइंट? वो एक एक्टिविटी है, लेकिन मैं खाली जो एक्सरसाइज कर रहा हूं इसमें मेरा हेल्थ बिल्ड हो रहा है, बॉडी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और गुड हेल्थ मुझे मिल रहा है, यानी कि मुझे बेनिफिट मिल रहा है, और वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। लेकिन ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बाय डायरेक्टली डूइंग द एक्सरसाइज मुझे किसी भी प्रकार का मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है। गॉट द पॉइंट? हाँ, अगर इस कंडीशन में मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, सामने वाले को भी सिखा रहा हूं, तो इस कंडीशन में उन्होंने मुझे उसके बदले कुछ पेमेंट कर रहा है, तो वो बन जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉइंट इज क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब आगे देखें, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सबके सब फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। क्या क्या है वो 3 कैटेगरीज? एक हो गया प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा हुआ सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीसरा हुआ टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर होता क्या है पहले समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी होता है जो एक्टिविटी से हमें सीधा सीधा नेचर के साथ रिलेशन देखने को मिलेगा। किसके साथ? नेचर। ध्यान रहे, ये एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा और इसका पूरे के पूरे कनेक्शन किसके साथ रहेगा? नेचर के साथ। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब के सब कौन सी एक्टिविटी होगा? ये होगा प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो एक्टिविटी किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग के साथ कनेक्टेड है। मैन्युफैक्चरिंग, वही मैन्युफैक्चरिंग के मतलब होता है किसी नेचुरल चीज को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना, थोड़ा सा मैकेनिकल प्रोसेस के माध्यम से कुछ नया सामान बनाना। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हमने आपको देते हैं कि एक उदाहरण होता है, व्हीट से हम फ्लोर बनाएंगे, आटा बनाएंगे। किससे? ना गेहूं से। और इसके बीच कुछ मैकेनिकल प्रोसेस होगा, तब जाके क्या बन पाएगा? फ्लोर बनेगा, मीन आटा बनेगा। तो यहाँ पर फ्लोर जो है वो एक मैन्युफैक्चर आइटम है, और ये जो सेक्टर के साथ रिलेटेड है वो सेक्टर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आ गया कि भाई टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है क्या है? टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको सर्विस के साथ कनेक्शन देखने को मिलता है। सर्विस यानी कि किसी प्रकार का सेवा के साथ हम लोग कनेक्टेड होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक उदाहरण दे सकता हूं कि टीचिंग करना, टीचिंग और बैंकिंग, राइट, सब कीपिंग, ये सब के सब किस प्रकार का एक्टिविटी होंगे? टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का गुड्स नहीं मिल रहा है। टीचर तुम्हें किसी प्रकार का सामान नहीं दे रहा है, तुम्हें किसी प्रकार का सामान नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हें क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है, टीचिंग कर रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है और तुम्हारा अंदर जो क्वालिटी को बिल्ड कर रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली बैंक हमें किसी प्रकार का सामान नहीं देता है, हमारा पैसों को वो सुरक्षित अपने पास रखता है और उसके बदले हमें
इंटरेस्ट देता है तो सेवा दिया ना, तो ये हो गया सर्विस सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अमेज़न हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सिमिलरली जितने भी जो शॉपिंग साइट्स है वो सब के सब हमें सेवा देते हैं। अब बोलोगे सर वो तो हमें सामान देते भाई ना, जो सामान हमने खरीदा, एक मोबाइल फोन खरीदा एप्पल का, वो आईफोन कंपनी उस चीजें को बनाता है, लेकिन अमेज़न ने नहीं बनाया, ना कि फ्लिपकार्ट ने बनाया। उन्होंने तुम्हें वो अपनी कंपनी से तुम्हारे तक पहुंचाने के काम किया, सेवा दिया तुम्हें, ठीक है कि नहीं? हो गया 3 प्रकार का एक्टिविटी। अच्छा, थोड़ा बेसिक आप लोग को समझ में आ गया कि कुछ भी तुम करो, कहीं पर भी तुम किसी भी प्रकार की चीज प्रोडक्शन करो, उसे अगर तुम्हें किसी भी बेनिफिट मिल रहा है तो उसे कहते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटी, और अगर मॉनेटरी बेनिफिट डायरेक्टली मिल रहा है तो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोटा मोटी हमको यही समझ में आया कि प्रोडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, किसका ना, इकोनॉमिक्स का। मोटा मोटी घूम फिर के हम लोग किसके पास आ गए, प्रोडक्शन के पास। गॉट द पॉइंट? अब यही प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को या फिर किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को हमें पूरा करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, और जो चीज की जरूरत है उसे हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। और इसी प्रकार 4 अलग अलग फैक्टर्स की जरूरत है, जो कि इसी चैप्टर में तुम स्टोरी के साथ इसको समझोगे। और तुम्हें एक्चुअली में एक बुक में स्टोरी के माध्यम से समझाने की प्रयास किया। मेरे हिसाब से इन 2023 इस प्रकार की स्टोरी आपको अगर बोलूंगा तो आप बोरिंग फील करोगे, लेकिन क्वेश्चन उसी के बीच से पूछा जाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको स्टोरी भी बताऊंगा बीच में। आपको पूरा ध्यान रहे, पूरा लेक्चर को अटेंड करें लास्ट तक, आपको उस चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना, उसी फैक्टर को हम लोग कहते हैं लैंड, यानी जमीन। किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को सबसे पहले इस चीज की जरूरत है, लैंड की, जमीन की। तो उसके बाद जो आ गया वो हो गया लेबर। क्या हो गया? लेबर हो गया। फिर हो गया कि भाई फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, आई मीन पैसा। फिर हो गया भाई ह्यूमन कैपिटल। क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल। इसको हमने एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, राइट? अब एक एक करके समझते हैं। तुम्हें मैंने एक उदाहरण देता हूं। बुक में आपको एग्रीकल्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। किसके माध्यम से? एग्रीकल्चर के माध्यम से। और ये एग्रीकल्चर कौन सी गांव की एग्रीकल्चर है? वो है पलामपुर की। क्या उसी के एग्जाम्पल दूंगा, या ऑलरेडी तुम्हारे स्कूल में टीचर वो सारे चीज बता चुके होंगे? मैं और एक तरीके से तुमको समझाता हूं। मान लीजिए एक कंपनी की, किसी भी एक कंपनी का नाम ले लेते हैं, एक्स है कंपनी, और एक्स कंपनी ए नाम का सामान प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? ए प्रोड्यूस करता है। अब इसका आउटपुट क्या है? ए है। आउटपुट क्या है? ए है। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है? एक्स है। ये क्या है? उसका इंडस्ट्री का नाम है, ठीक है? एक्स इंडस्ट्री ए नाम का सामान को प्रोड्यूस करता है। ये मोबाइल फोन हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए को ए है, ठीक है? अब यही एक्स कंपनी ए प्रोड्यूस करने के लिए इसको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए अपना इंडस्ट्री को सेटअप करना। क्या सेटअप करना? अपना इंडस्ट्री सेटअप करना। भाई अपना इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए तो उसे क्या चाहिए? एक प्लेस चाहिए, जमीन चाहिए। क्या चाहिए? जमीन चाहिए। आई मीन क्या चाहिए उसे? लैंड की जरूरत है। बिना जमीन वो कैसे अपना इंडस्ट्री को सेटअप करेगा? गॉट द पॉइंट? तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया? लैंड हो गया। क्या हो गया? लैंड। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन। तुम मुझे पूछोगे अभी सर ये कैसे फास्ट फैक्टर है? सबसे पहले तो कैपिटल आना चाहिए ना, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो वो जमीन कैसे खरीदेगा? ठीक है कि नहीं?
मैं भी तुम्हारे साथ कुछ कुछ सहमत हूं, लेकिन 100% नहीं हूं। हम इस चीज को आगे डिस्कशन करेंगे। अब मान लेते हैं कि सबसे पहला फैक्टर जो है वो है लैंड, जमीन। लैंड है पहला फैक्टर। तुम्हें पूछा जाएगा कि भाई सर लैंड को हमने कैसे डिफाइन करेंगे? लैंड एक नेचुरल फैक्टर है जी, एक नेचुरल सोर्स है, रिसोर्स है। और इंसान अपने जीवन में हर एक एक्टिविटी कहना गलत होगा, ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इस चीज की जरूरत पड़ती है। किसका? ना लैंड की जरूरत पड़ती है। अब बोलोगे सर हर एक एक्टिविटी क्यों नहीं? जब तक हम हवाई जहाज इन्वेंशन नहीं किया था तब तक हम ये कह सकते थे, या फिर जहाज का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक हम ये कह सकते थे कि इंसान अपना हर एक एक्टिविटी, सारा एक्टिविटी किस पर परफॉर्म करता है? लैंड के ऊपर। अब चलना फिरना, घूमना, सोना, खाना पीना, एवरीथिंग आप जहां पर करते वो है जमीन के ऊपर खड़े होकर करते। लेकिन हवाई जहाज आने के बाद, एरोप्लेन आने के बाद, कुछ और एयर स्पेस, जो स्पेस शिप भी बनता है ना, तो वो सारे चीज बनने के बाद इंसान उसका एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी वो आसमान में भी परफॉर्म करता है। मैं मानता हूं उस चीज के लिए जमीन की आवश्यकता है, दैट डजंट मीन वो एक्टिविटी वो जमीन के ऊपर करता है। जो लोग रहते हैं स्पेस स्टेशन पे, ठीक है कि नहीं, वो अपना सारा एक्टिविटी कहां पर करते हैं? एयर स्पेस में करते हैं। क्लियर द पॉइंट? इसीलिए ऑल लिखने की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑलमोस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करता है इस पर। ठीक है, पहला तो एक नेचुरल फैक्टर है, और ये फैक्टर के ऊपर इंसान अपना सारा का सारा तो एक्टिविटी नहीं कर पाता, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल करता है। लगभग सारे एक्टिविटी को इस पर ये परफॉर्म करता है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, ये जो फैक्टर हम किसी से लेते हैं, दो कंडीशन यहां पर बन सकता है। कंडीशन नंबर, या तो वो अपना खुद का जमीन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर क्या हो सकता है? हम किसी से रेंट पर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेंट पर ले सकते हैं। अगर ये वाला कंडीशन रहा तो छोड़ दो, भूल जाओ। अगर किस पर हम जमीन लीज लिया है, रेंट पर लिया हो, तो हर मंथ उसे क्या देना पड़ेगा? हमें रेंट पे करना पड़ेगा। देन अगेंस्ट द रेंट ए प्रोड्यूसर व्हाट टू डू? प्रोड्यूसर नीड्स टू hire a piece of land in order to perform his production activity। हो गया। अब लैंड के बाद आ जाते हैं कैपिटल। सॉरी, कैपिटल नहीं होता है, लेबर होता है। क्या होता है? लेबर यानी कि मजदूर। लेबर कौन होते हैं तुम्हारे हिसाब से? और हमारे दिमाग में परसेप्शन बैठ गया, रोड साइड में जो लोग रोड की कंस्ट्रक्शन के काम पे इन्वॉल्व होते हैं, या फिर हाउस कंस्ट्रक्शन काम पे इन्वॉल्व होते हैं, या फिर खेती बाड़ी में कुछ यानी फार्म लेबर के रूप में काम करते हैं, उन्हें लगता है लेबर। असल की बात यह है, जो कोई किसी भी प्रकार काम करके उससे कुछ इनकम करता है एज एन एम्प्लॉय, वो सबको हम लोग क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। अच्छा सर, क्या आईएएस ऑफिसर भी एक लेबर है? आईएएस ऑफिसर भी एक लेबर है, लेकिन